हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ सैटरडे आफ्टरनून से लेकर के संडे मॉर्निंग तक की। तो मैं यहाँ पे बच्चे को स्कूल से लेकर के आ गई थी एंड आफ्टर देन मैं यहाँ पे करूँगी लंच की प्रिपरेशन। तो जब मेरी सासू माँ नहीं आई हुई थी तो पहले ना मैं पहले ही लंच बना लेती थी बेटे को लाने से पहले। बट अभी जो है हम लोग थोड़ी बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, तो टाइम कब निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से मैं आने के बाद ही लंच प्रिपेयर करती हूँ। और यहाँ पे लंच बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो सब्जी बन जाता है एंड रोटी और रायता जो भी कुछ चीज़ें बनानी होती हैं। तो यहाँ सिंपल से मैं लंच में दाल एंड चावल ही बनाती हूँ और गरम गरम ना काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं बस वही छौंक लगा करके और दाल बनाती हूँ। सारी चीज़ें जो है चॉपर में चॉप्ड कर लेती हूँ। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ऐसा भी नहीं लगता कि मैं टायर्ड हो गई, और सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैं जो है रिफ़ाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ सारी चीज़ें आजकल। तो रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया मैंने, और जो चॉप्ड की हुई ऑनियन टोमेटो ये सारी चीज़ें इनको मैं ने ऑयल में डाल दिया और थोड़ी देर इनको पकने के बाद, कुक होने के बाद मैं इसमें जो है दाल डाल दूँगी। एंड बस सीटी उसमें जो भी मुझे डालने हैं मसाले उनको मैं डाल करके और जो है सॉल्ट वगैरह पानी डाल करके और बस इनको पकने के लिए मतलब कुक होने के लिए रख दो। तो बस फटाफट से ये रेडी हो जाते हैं। और साथ में ही मैं दूसरे वाले जो कुकर है उसमें मैं रख दूँगी राइस। तो बस दोनों हो जाएंगे रेडी। और अभी जो है मैं स्कूल से आते हुए उसके लिए लेकर के आ गई थी कुछ चीज़ें। तो वही जैसे चिप्स वगैरह तो वही खा रहा है वो अभी। और बस इसके तब तक मेरा जो है लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी जी को मैंने बोला कि आप बीन्स कट कर दो, तो यहाँ पे उन्होंने बीन्स भी कट कर दिया। और यहाँ पे जो है कढ़ाई जो है गंदी हो रही थी, थोड़े बहुत बर्तन, तो मैं साथ के साथ उनको भी वॉश कर ले रही हूँ, सो दैट मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन एक ही बार में नहीं वॉश करने होंगे। तो यहाँ पे जो है ना मेरा एक कुरियर भी आ गया था। तो लंच करने के बाद जो है आयुष से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोला कि मुझे अभी देखना है क्या है। तो और ये जो है ना पहले भी हम लोग के पास था लेकिन वो ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मैंने ये न्यू मंगाया, ऑर्डर किया था। बहुत दिन पहले ऑर्डर किया था बट मुझे याद नहीं था, मैं भूल भी गई थी। जब कुरियर आया तो मुझे याद आया कि अच्छा मैंने ऑर्डर किया हुआ है। उसके बाद जो है ना ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पार्क में हम लोग बैठे हुए थे। और हम लोग एक्चुअली वहाँ पानी पूरी खाने गए, मंदिर के पास में ही जो पानी पूरी मिलता है तो वहाँ खाने गए थे। उसके बाद जो है आकर के बैठ गए थे पार्क में। एंड ये संडे मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं मॉर्निंग में 5:30 पर जग गई थी। एंड जगने के बाद जो है मैंने जो सामान इधर उधर सोफ़े वगैरह को सबको मैंने अरेंज किया, सामान को उनकी जगह पे रखा, क्योंकि काफ़ी मेसी हो रहा था। आकर के हम लोग जो है सो गए थे। मैंने नाइट में कुछ भी उन जो सामान इधर उधर थे बिखरे हुए उनको मैंने अरेंज नहीं किया था। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में अभी जगने के जस्ट बाद ही ना सारे सामान को पहले अरेंज कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाया है। तो 6 o'clock तक वो भी आ जाएंगे। तो अभी जो मेरा काम है सबसे पहले मैं क्लीनिंग का करूँगी एंड आफ्टर देन फिर देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो अभी सब लोग सो रहे हैं तो
और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, बट जो मिल्क है ना वो 16 का था और आज जो है डेट 18 का। तो जैसे ही मैंने रखा टी बनाने के लिए तो फट गया था। तो अब जब हस्बैंड जगेंगे तभी मैं नीचे से मंगाऊंगी। तब तक जो है मैं रूम की कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जग करके काम करने में जो सुकून मिलता है ना वो सबके जगने के बाद नहीं मिलता है, क्योंकि सारे लोग जगते हैं फिर इधर उधर करते हैं। तो जो आपका 1 आवर का टाइम होता है ना काम करने का वो 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सारे लोग कभी यहाँ बैठते हैं कभी वहाँ बैठते हैं। तो इस वजह से और कभी तो आप ऐसा होता है कि पोछा लगाओ एंड पीछे से कोई चला जाता है उस पे से, तो उसमें भी आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो मुझे तो आजकल बहुत अच्छा लगता है अर्ली मॉर्निंग जग करके और अपने सारे काम को फिनिश करके एक जो माइंड में सुकून मिलता है ना कि मुझे काफ़ी रिलैक्स है अब, मतलब इसके बाद ये काम नहीं करना है। जो कामों का वर्कलोड जो होता है ना वो थोड़ा सा कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को तो उनकी जगह पे रख दिया है। न्यूज़पेपर वगैरह अभी ना बच्चे बहुत रूम गंदा कर देते हैं, झाड़ू लगाओ तो पता नहीं क्या क्या मतलब निकलते रहते हैं। कभी कुछ खा करके जो है डस्टबिन में नहीं फेंकते, समटाइम्स बाहर ही फेंकते हैं। वैसे तो मैं उनको डांटती रहती हूँ, जब बोलती हूँ तो फेंक देते हैं, अदरवाइज़ जो है पेपर कट करके इसे टेबल पे ही रख देंगे और मतलब ऐसे ही गंदगी फैला करके रखते हैं। जब रूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे सारे घर की यही कहानी है, मॉर्निंग में जो है रूम इतना अच्छा लगेगा नीट एंड क्लीन सारे काम करने के बाद। एंड जब तक आप सोने जाओ उसके बाद ऐसा लगता है कि यही रूम था जो मैंने क्लीन किया था, मतलब वैसा वाला हो जाता है। और स्पेशली जब घर में बच्चे हों, अगर बड़े लोग हों तो फिर भी जो चीज़ें जहाँ रहती हैं मोस्टली वहाँ रखी होती हैं। बच्चे तो बिल्कुल भी रहने नहीं देते, सोफ़ा भी ढंग से नहीं रहता, उसके कवर तो पता नहीं कहाँ इधर उधर रहते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ और बर्तन वॉश करने के बाद जो है फिर मैं लगाऊंगी पोछा। ये सही रहता है कि पहले ना झाड़ू लगा लो फिर बर्तन को वॉश कर लो, उसके बाद जो है पोछा लगाओ। बिकॉज़ अगर आप बर्तन वॉश करके पोछा लगाएंगे तो नीचे जो है ना गीला गीला सा हो जाता है, फिर झाड़ू अच्छी तरीके से नहीं लग पाता है। तो इस वजह से अब
जो है ना मेरे सारे काम जो है क्लीनिंग के हो चुके हैं। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी यहाँ पे लेमन वार्म वाटर मैंने किया है, उसमें जो है लेमन वाटर मुझे बनाना है। तो मैंने लेमन लिया और उसके बाद उसमें थोड़ी सी सॉल्ट मिक्स की। तो आज जो है मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रही हूँ।